अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। वादी कश्मीर में कई स्कीमें हमने देखी है, लेकिन वादी कश्मीर में जब ये स्कीम लॉन्च होती है तब जो कोई भी गवर्नमेंट होती है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रहती है वो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए ये स्कीमें लागू की जा रही है ताकि जो बेरोजगारी है वो इस चीज से खत्म हो जाए। वादी कश्मीर में एक ऐसी स्कीम आई जिसका नाम मुमकिन स्कीम था, और ये मुमकिन स्कीम जो है ये सिर्फ उन बेरोजगार लोगों के लिए थी, उन बेरोजगार यूथ के लिए थी जिनको कोई रोजगार नहीं था, जिनको शायद पहचान भी नहीं थी। अब जो है सरकार ने सोचा कि इनके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाए, और इस स्कीम में ये फायदा था, इन्हें गाड़ियां दी जाती थी। जो हमने कैप्शन में लिखा है कि इस स्कीम का क्या फायदा था, इन्हें स्मॉल कमर्शियल गाड़ियां दी जाती थी ताकि ये अपना रोजगार चला पाए। लेकिन वादी कश्मीर जरिए अपना रोजगार शुरू कर दिया, लेकिन कुपवाड़ा में कुछ ऐसे खुद गर्ज लोग हैं जिन्होंने ये गाड़ियां श्रीनगर में बेच दी और पहले सब्सिडी के पैसे खाए जो गोबर खाने के बराबर है। गोबर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने ये गोबर खाया है, और ये गोबर इसलिए कह रहा हूं ये सब्सिडी आप लोगों की है। एक शख्स को गाड़ी दी जाती है और सब्सिडी 2 लाख 2.5 लाख दी जाती है, लेकिन वो सब्सिडी किसकी है? वो आपका पैसा है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का पैसा है, और सिर्फ एक शख्स ये पैसा खा रहा है। इसे गोबर खाना बेहतर होगा, क्योंकि मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियां जो लॉन्च की गई थी, जो गाड़ियां दी गई थी एक शख्स को, उसे उस गाड़ी का ख्याल रखना था, उस गाड़ी से अपनी बेरोजगारी खत्म करनी थी, अपना जो परिवार है वो चलाना था। लेकिन यहाँ एजेंटों ने ये काम संभाला है। यहाँ चंद लोग एजेंट बने फिरते हैं, और वही एजेंट मुमकिन स्कीम के डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहां से गाड़ियां लेते हैं एक शख्स के लिए, फिर वही गाड़ी श्रीनगर में बेच दी जाती है। आखिर जो लेने वाला गाड़ी है उसे पहले चेक करना चाहिए कि इसने इसका गोबर खाया है, और वो गोबर खाने वाला ये शख्स है जिसने पूरी सब्सिडी खाई है और डकार तक नहीं मारी है। क्योंकि इसलिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो खामोश तमाशा बैठा हुआ है, वो कभी नहीं देखता है हमने जिसको गाड़ी दी है क्या उसने रोजगार अपना शुरू किया है, या इसी पे ही रोजगार चलाता है दलाली के जरिए। क्योंकि उन लोगों ने दलाली का काम शुरू किया और दलाली के जरिए इन गाड़ियों को बेच दिया जाता है। आपने जब भी मुमकिन स्कीम में देखा होगा ऐसे कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने गाड़ियां ली और उसके बाद उस गाड़ी से अपना परिवार चलाया, उस गाड़ी से बेरोजगारी खत्म की। लेकिन जो हमने देखा है, हमारे पास कुछ गाड़ियों के नंबर है जो आज वो गाड़ियां श्रीनगर में चलती है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दलाली की। दलाली के बाद मुमकिन स्कीम में गाड़ियां निकाली, उसके बाद उस गाड़ी को बेच दिया गया, उसे कैश पेमेंट लेकर, और सब्सिडी लोगों का गोबर खाया, और वो गोबर खाने के बाद डकार तक नहीं ली। इसीलिए क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है मुमकिन स्कीम का वो खामोश तमाशा बैठा हुआ है, वो दलालों को अब शायद प्रमोट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। मुमकिन स्कीम में जिसने भी गाड़ी उठाई है पिछले 3-4 साल से, उनका चेक होना चाहिए कि गाड़ियां कहां पे है। मेरे पास जो प्रूफ है, जो मुझे चंद लड़कों ने भेजा, उन्होंने कहा कि हम भी तो बेरोजगार है लेकिन हमें गाड़ियां नहीं मिली, और ये देखो इसको तो गाड़ी मिली है, लेकिन उसके बाद इस शख्स ने श्रीनगर में वही गाड़ी भेज दी और दलाली का काम शुरू कर दिया। अब ये एजेंट है, दलाल है। अब दलाल के लिए बिजनेस थी, यहाँ ये जो गवर्नमेंट की स्कीम थी वो एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए थी जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, जो अपने परिवार को नहीं चला पा रहा था। क्या ये स्कीम उसके लिए थी या इस दलाल के लिए, जिस दलाल ने गाड़ी ली और उसके बाद श्रीनगर में भेज दी? आखिर मुमकिन स्कीम का क्या फायदा रहा? फिर जब आप ये गाड़ियां दलालों को देते हो तो मुमकिन स्कीम किस काम की स्कीम है? जब भी कुपवाड़ा में हमने देखा कि कुपवाड़ा में जब मुमकिन स्कीम स्टार्ट हुई तब जाकर चंद गाड़ियां ली गई, और वो चंद गाड़ी जिन्होंने ली थी उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये गाड़ियां स्टार्ट की और गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया, परिवार को रोजगार मिला। लेकिन उसके बाद कुछ दलाल आए, उन दलालों ने मुमकिन स्कीम में गाड़ियां उठाई और वही गाड़ी श्रीनगर में भेज दी।
अब ये दलाली का काम हो गया है। मेरे ख्याल से मुमकिन स्कीम के तहत जो डिपार्टमेंट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुमकिन स्कीम में गाड़ियां लेकर फिर बेच देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस यूथ के लिए है जो बेरोजगार है, जिसका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर दी थी, वो गाड़ी लेकर अपना परिवार चलाए। लेकिन जब दलाली का बिजनेस हो तो ये काम बंद होना चाहिए। और हंदवाड़ा में कई लोगों ने ये गाड़ियां ली है, कुपवाड़ा में कई लोगों ने गाड़ियां ली है, और हंदवाड़ा के चंद लोगों ने दलाली की बिजनेस स्टार्ट की है। ये दलाली की बिजनेस कैसे करते हैं? जब एक आम यूथ जिसे जरूरत है वो जब ये गाड़ी लेने के लिए जाता है तो 1000 फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन जब कोई दलाल यही गाड़ी लेता है तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज ऐसी नहीं रहती है। हमारे पास कई गाड़ियों के नंबर है जो श्रीनगर में बेच दिए गए, जो सोपोर में बेच दिए गए, वो गाड़ियों के नंबर हमारे पास है। अगर मुमकिन स्कीम के डिपार्टमेंट को चाहिए तो हम उन्हें अपडेट कर देंगे। वो गाड़ियां आज श्रीनगर में चलती है, जबकि हंदवाड़ा का यूथ उसने ये गाड़ी ली और लोगों का गोबर खाया, क्योंकि सब्सिडी लोगों का गोबर खाता है। वो अगर वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो लोगों का गोबर खा रहा है, और गोबर खाने के बाद डकार तक ये दलाल नहीं लेते हैं। इन दलालों ने ये बिजनेस जब स्टार्ट की है सिर्फ यूथ को धोखा देने के लिए, क्योंकि सरकार ने स्कीम में कोई ऐसा चीज नहीं रखा है। सरकार ने स्कीम लॉन्च की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, बेरोजगारों के लिए, लेकिन दलालों ने इसका फायदा उठाया और दलालों ने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गाड़ियां उठाई और फिर वही गाड़ियां बेच दी है। मैं उम्मीद करूंगा रिपोर्ट नशर होने के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है वो इस पे कार्रवाई करें। पहले गाड़ियां चेक करें, जिन्होंने गाड़ियां ली है वो गाड़ियां कहां है, किस जगह पे बेच दी है और किस एजेंट ने ये दलाली की है हंदवाड़ा में, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है तो सरकारी खजानों को ऐसे ही चूना लगा दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मेरा गरीब भाई जब सुबह बिस्किट लेता है अपने बच्चे के लिए, सबसे पहले जीएसटी, उसके बाद अलग टैक्स, और वही टैक्स का पैसा जो है सब्सिडी में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कोई स्कीम देखते हैं उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, तो गवर्नमेंट कहां से ये सब्सिडी दे रही है? अपने जेब से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देंगे, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं देंगे, हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा सर गवर्नर है वो भी अपने जेब से तो पैसा नहीं देगा। ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है जो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस सब्सिडी के नाम पर ये दलाली करते हैं और इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये लोगों का गोबर खाते हैं और फिर डकार तक नहीं लेते हैं। ऐसे दलाल हंदवाड़ा में मौजूद है जिन्होंने ये दलाली की है, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या उनसे वो सब्सिडी वापस ले ली जाए जो उसने सब्सिडी ली है सरकारी खजाने को चूना लगाकर। मेरे ख्याल से अब डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा रिपोर्ट नशर होने के बाद इस पे ध्यान दिया जाएगा और अगले रिपोर्ट में बताएंगे कि किस दलाल ने कहां गाड़ी बेची है। हम उन पे इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम डिपार्टमेंट को यहां से ही गाड़ी नंबर देंगे, हम उम्मीद करेंगे वो कार्रवाई भी करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अगले रिपोर्ट में बता देंगे कि म्युनिसिपैलिटी एपिसोड 4 में आपको बताएंगे कि म्युनिसिपैलिटी ने किस जगह पे कौन सा घोटाला किया था और उस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ सामने आया, उस खबर पर हमारी पूरी नजर रहेगी। शाम 6 बजे प्रोग्राम देखना ना भूलेगा म्युनिसिपैलिटी एपिसोड 4 का।